धनवान होना, धनवान होना और पैसा होना, दोनों में जमीन। पैसा आता है तो अकड़ धनवान है, धनवान है तो सबका उपकार करता है। अशोक कल्प वृक्ष के पास जाओ तो कल्प वृक्ष के पास कोई याचना करता, कभी किसी को मना नहीं करता है। अशोक वृक्ष के नीचे जाओ, वो सब सारे सुख हर लेता है, वो सबको शांति देता है। कल्प वृक्ष सबके लिए भोग की सामग्री देता है। बस जो पुरुष धनवान होकर के भी किंचित अभिमान नहीं करता, क्या साथ में लेके जाना है? बताओ, आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, कितने जोड़ी पैंट शर्ट हैं आपके पास? बताओ आप, है 20 जोड़ी है। क्या काम के तुम्हारे? अभी तुम क्या पहन के बैठे हो? वो क्या काम के आपके? कितने अच्छे भी कपड़े ला लेना, ध्यान से सुनो, सफारी सूट, जीन्स, पठानी सूट, टी शर्ट, जीन्स, तमाम प्रकार के कपड़े ला लेना, पूजन करते समय सब वो बेकार है, क्योंकि पूजन सफारी सूट पहन के नहीं की जाती है। आहार दान के समय तुम्हारे 400 रुपए की धोती दुपट्टा ही काम में आएंगे, वो फटीचर पैंट काम में नहीं आएगा। कौन सा फटीचर? 3000 का क्या 40,000 का आने लगा? तुम कहाँ 3000 पर पड़े हो? 3000 में तो एक होल वाला आता है, 40,000 में तो पूरे सब जगह होल ही होल रहते। ये सोचना देखना पड़ता जुड़ा कहां से है ये। जिस पेंट का नाम है फटीचर। झाड़ू घांगरा, महिलाओं का एक घांगरा आता जिसका नाम हमने रखा है झाड़ू घांगरा। वो घांगरा पहनती हैं तो ऐसा इतना पैरों से इतना नीचे लटकता है, जहां से वो चलती है ना तो पूरी जमीन साफ हो जाती है वहां तक की। उसका नाम है झाड़ू घांगरा। अब पूजन करते समय तुम्हारा 10,000 का ड्रेस कोई काम का नहीं है। आहार के समय चौके में तुम्हारा 10,000 का ड्रेस कोई। एक जगह में रुका ओम जी, तो मालूम हो क्या बोले? बोले महाराज जी आप चले जाएंगे, अब मेरे को बहुत दुख होगा, बिहार की डेट फाइनल हो गई तो चले जाएंगे, मेरे को बहुत होगा। आपका कोई एड्रेस? आपका कोई एड्रेस? मैंने कहा जिसका नहीं है कोई ड्रेस उसका नहीं है कोई एड्रेस। जिसका होता है ड्रेस उसका होता है एड्रेस, और जिसका नहीं है ड्रेस उसका कोई नहीं है एड्रेस। हमारा कोई आधार कार्ड नहीं है, हमसे कोई नहीं पूछता आपका आधार कार्ड, आपका आई कार्ड है ही नहीं हमारा आधार कार्ड। हम सबके आधार हैं, इसलिए हमारा कोई आधार कार्ड नहीं है। हमारे आधार कार्ड ये बैठे हुए हैं। ये बैठे पीछे देख तो लो पीछे, हमारे आधार कार्ड ये बैठे हुए हैं। बस हमारे आधार यही है। कोई कुछ बोलेगा ओम शांति, बस वो समझेंगे बात के लिए। हमें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो हमारी चिंता करें। क्या? हमें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो हमारी चिंता भी करते हैं। और जो साधु की चिंता करता है वही उसका समीचीन चिंतन है। जो साधु की चिंता करता है वही श्रावक का समीचीन चिंतन है, वही उसका धर्म ध्यान है, वही उसका पुण्य है, वही उसके जीवन की कमाई है, वही उसकी संपदा है, वही उसका चक्रवर्तित्वपना है, वही उनका कल्प वृक्षत्वपना है, वही उनका कुबेरपना है। और जिसके जीवन में साधु सेवा नहीं है, समझ जाओ उसके पास में पुण्य का बैलेंस 0 है। बताओ आपने क्या किया अपने जीवन में? जी बैठे हुए हैं, बच्चे पालते हैं, शादी करके लाए, दूसरे की छोरी लाए, उसको उसके लिए सेवा में पूरा पैसा लगा दिया, बच्चे पालने में लगा दिया, बच्चे बड़े हुए तो मकान बनाने में लगा दिया, मकान बन गया तो दोनों बच्चों को अलग अलग मकान बनाया, मकान बन गया दोनों को दुकान अलग अलग बनाई, दोनों की दुकान अलग बन गई, दोनों को गाड़ियाँ अलग ला के दिए, फिर दोनों की बहुओं की आभूषण। इसी में अपन खुद क्या हो गए? इसी में अपन क्या हो गए? पूरे हो गए। बस बचा क्या? आप फिर भी कहते पापा अभी मत जाना, ये छोटे छोटे इनको बड़ा कर दो। वे बड़े हो गए तो बोलते पापा जी अभी मत जाना, इनको शादी वादी करवा के जाना, इनकी शादी करवा जाना। तो क्या पूरा सब कुछ करने का, अंतिम क्रिया कांड करने का, फिर कहेंगे पापा आप मत जाओ हमें पहुंचा के जाना।
तो क्या हम जीते ही रहेंगे क्या? भैया हमने ऐसा भी मंजर देखा, देखो इधर, कि जिस पिता की कभी आंख का आंसू नहीं रुका। बस लास्ट बात है, ध्यान से सुन लेना। एक ऐसे पिता का कि जिसकी आंख का आंसू नहीं रुका, जिसने अपने सामने 4 बेटों को जन्म दिया और उस पिता के सामने 4 बेटों की अर्थी निकल गई। उसके सामने ही 4 बेटे, उनको मैंने देखा, वो भगवान उनके सामने ही 6-6 महीने के अंतराल से 4 बेटे क्या हो गए, पिता जिंदा है और 4 बेटे 60-60, 70-70 साल के, 80-80 साल बेटे खत्म हो गए। पिता की उम्र बहुत थी, 95 साल 96 साल की। उनके सामने वो मंजर निकले। सास रोती कि भगवान ये दृश्य मुझे क्यों दिखाए, मेरी 4 बहुएं विधवा बैठी हुई हैं और मैं स्वागन बनी बैठी है। पिता कहता है भगवान मेरे को ये दृश्य क्यों दिखाया आपने, मुझे क्यों ये दिखा रहे हो आप, इनके पहले मुझे उठा लेते, मुझे क्यों ये दृश्य दिखा रहे आप, मुझे क्यों रुला रहे भगवान आप। 4 बेटों के मरने के बाद फिर पिता की मृत्यु हुई। ऐसे ऐसे लोग संसार में हैं। आप तो सिर्फ एक गांव में रहते, घर में रहते हो, हम सारा देश घूमते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे पास आते, ऐसी ऐसी व्यथाएं सुनाते, रोते हैं। अपन बहुत कुछ उन्हें करना चाहते, लेकिन अपने पास कुछ ना होने के कारण से यही बोलते भैया अपना अपना पुण्य पाप है, रोने से कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल परिणामों में शांति रखो, सब अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन ये हम संबोधन दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं बना सकते, उनकी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। और इस चीज को ध्यान में रख के चलना कि बिल्कुल घमंड मत करो। कब तुम्हें कैसे दिन देखना पड़े, जिनके घरों में हीरा मोती रखे हुए हैं, आज उनके घर में 4 चने के दाना खाने को नहीं है, पूछो। जिनके घर में, जिनका बैंकों में लाखों करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन आज घर में 4 रोटी का आटा नहीं है, वो दुनिया को अब क्या काम का तुम्हारा पैसा बताओ, बोलो आज ऐसी स्थिति नहीं है क्या? लोगों के घर में 20-20 तोला सोना रखा हुआ है, अब पहन लो तुम चैन, चैन से चैन नहीं मिलेगी, 4 रोटी पेट में जाएंगी। इनको फोन लगाते भैया फल भिजवा दो, भैया फ्रूट्स भिजवा दो, भैया आटा, मतलब ऐसे ऐसे लोग पैकेट के लिए जूझ रहे, नाश्ते के पैकेट को कि भैया एक पैकेट हमको मिल जाए, बताओ। इसलिए समय शिक्षा देता, कब कैसा समय आए कोई गारंटी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। जिनने 4 दिन का आर्डर रखा खत्म हो गया, जिनने 14 दिन का रखा खत्म हो गया, जिनने 40 दिन का रखा खत्म हो गया, है ना। जिस स्थिति पर आ गए कि पानी पी करके दिन निकालना पड़ रहा है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि पुण्य हमेशा अपना कर। ज्ञानी और तत्व ज्ञानी में यही अंतर है कि जो शरीर आत्मा के भेद को जानता पर अनुभूति नहीं करता वो ज्ञानी, पर जो अनुभूति करता उसका नाम क्या है? तत्व ज्ञानी। ये हमारे साथ शाम आते हैं, आहार के बाद छोड़ने को गरम लगता है, चप्पल पहन लो, नहीं उतारो चप्पल, बिना चप्पल के चलो। क्यों? मेरी भावना ये नहीं रहती कि इनको कष्ट हो, इनको तकलीफ। मैं इसलिए नहीं बोलता कि इनको गरम लगे, इनको जले, इनको इस भाव से नहीं बोलता। मैं इसलिए बोलता कि तुम हमारे साथ 4 कदम यहाँ तक पैदल चलो, तुम्हारी मुनि धर्म में दृढ़ता आएगी कि मुनि धर्म कैसा होता है। बिना नमक का हम खाते, तुमको 1 कौर बिना नमक का खाना है, तुम्हें पता तो चले कि बिना नमक का नमकीन कैसा होता है, बिना नमक की साग कैसी होती है, बिना मीठा का खा के तो देखो एक दिन। इससे तुम्हारी श्रद्धा प्रबल होगी कि ओ हो ऐसा कैसे खाते होंगे। बिना मीठा का तुम लौकी का हलवा खा के देखो, बिना दूध का, तुम्हें पता चले कैसा होता है ये चीजें। इससे हमारी श्रद्धा क्या होती। और तुम्हें हमेशा याद रखना, महाराज को वहां से यहाँ तक छोड़ना तो कितना गर्म था, वो कितना कैसी साधना करते होंगे, कैसा लगता होगा, है ना। जाकर के घर ठंडे पानी में पैर डालिए, बर्फ रगड़ते बैठे, दुनिया भर की क्रीम लगा रहे, बोलो बाकलीवाल जी। हाँ, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। कुछ बातें ऐसी जो करने में बहुत अच्छी लगती हैं, जब गले में फंदा पड़ता है तब अक्कल आती है। तो इसलिए भाव ऐसा रहता कि आज नहीं तो कल आपको भी इसी प्रकार का अभ्यास करना है, तो हमें ज्ञानी से तत्व ज्ञानी बनना। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय। तत्व ज्ञानी कैसा होता है, इस विषय में आचार्य अकलंग स्वामी ने स्वरूप संबोधन के अंदर
18वें नंबर की कारिका में है ततस्तम दोष निर्मुक्तम निर्मोह भव सर्वता उदासीनत्मास्त्या तत्व चिंता परो भवा। आचार्य महाराज ने कहा था कि जो भव्य जीव समस्त प्रकार के दोषों से रहित है ना, समस्त प्रकार से है ना रोग जो हैं कि इस पूरे शरीर में 5,68,99,584 रोग हैं। कितने 5,68,99,584 रोग हैं। अब किस किस का इलाज कराओगे आप? कितनी दवाइयाँ खाओगे, कितनी लगाओगे, कितने चूरन पियोगे, कहाँ कहाँ इंजेक्शन लगवाओगे? तो इतने सारे ये शरीर रोगों का घर है। और इसकी जड़ क्या है? 3। इसकी जड़ क्या है? 3 रोग हैं, उनका इलाज करो तुम, बाकी अपने आप सबका इलाज हो जाएगा। 3 का इलाज करो, बाकी का सबका अपने आप क्या हो जाएगा? इलाज हो जाएगा। 3 रोग कौन कौन सी हैं? जन्म, जरा और मृत्यु। जब जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा तो मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा तो खांसी नहीं चलेगी, खाज खुजली नहीं होगी, है ना, शरीर नहीं होगा तो रोग नहीं होंगी। तो ये जन्म, जरा और मृत्यु, इन 3 रोगों का उपचार करो, और बाकी सब अपने आप सारे रोग क्या हो, जड़ मूल से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से दोषों के विषय में दिया कि पहले हमें गुण और दोषों को जानना होगा कि गुण क्या है और दोष क्या है। सम्यक दर्शन जो होता है, सम्यक दर्शन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। कितने दोषों से रहित होता है? हाँ, एक सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। कितने? 8 मद, 8 संकादि दोष, 6 प्रकार के अनायतन और 3 मूढ़ता। 8 दूनी 16, 3 19 और 6 25। इन 25 प्रकार के दोषों से जो रहित होता है उसका सम्यक दर्शन निर्मल होता है। और जिसमें से अगर एक दोष भी सम्यक दर्शन में रहा तो वो सम्यक दर्शन संसार को छेदने में समर्थ नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए दृष्टांत दिया कि अगर कोई मंत्र है, उस मंत्र में एक अक्षर, बिंदी अक्षर, मात्रा, हिरस्व, दीर्घ कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो वो मंत्र विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता है ना। उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे सम्यक दर्शन में कोई कमी है तो वो संसार का विच्छेद करने में क्या नहीं होता है? समर्थ नहीं होता है। अगर एक गाड़ी में 4 चक्के लगे हुए हैं और एक चक्का पंचर हो जाए तो 3 चक्का आगे बढ़ने में क्या नहीं होते हैं? बोलो, क्या नहीं होते हैं? अगर एक चक्का पंचर हो जाए तो वो 3 चक्का चलने में समर्थ नहीं होते। हम जिस समय भीलवाड़ा से बिहार करके इस तरफ आ रहे थे राजस्थान में, तो हमने देखा कि वहाँ हम एक फैक्ट्री पर रुके थे, कपड़े की फैक्ट्री पर रुके हुए थे। तो वहाँ कपड़े की मशीन थी, तो उससे कपड़ा मशीन से चल रहा था। तो वहाँ के जो जैन साहब थे उन्होंने हमको बताया कि बोले महाराज जी, इस मशीन की विशेषता है कि इसमें हजारों धागा लगे हुए हैं। कितने धागा लगे हुए हैं? हजारों धागा लगे हुए हैं, हर कलर के धागा। अगर इस पूरी मशीन में से एक धागा टूट जाए तो मशीन चलना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। बताओ, हजारों धागा है तो बंद, एक धागा टूटा, उनने तोड़ के बताया, एक धागा उनने तोड़ा और देखा तो चलती मशीन क्या हो गई? बंद हो गई। फिर उन्होंने उस धागा को पकड़ के दोनों को बांध दिया तो मशीन अपने आप क्या होने लगी? जैसे ही बंदी और वैसे ही चलना। बताओ, एक धागा टूटा तो मशीन चलना क्या हो गई? बंद हो गई। इसी प्रकार से हमारे कोई व्रत, कोई नियम, कोई संयम में अगर कहीं भंगा होता, कहीं दोष लगता है तो हमारे सारे व्रतों से परिणामों की विशुद्धि क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो दोषों को हमें क्या करना होगा? छांटना होगा, है ना। मद है, हमें मद नहीं करना। किसका? ज्ञान है तो ज्ञान का मद नहीं करना, शरीर का मद नहीं करना, संपत्ति का मद नहीं करना, रूप का मद नहीं करना, है ना, पूजा का मद नहीं करना, कुल का मद नहीं करना,
जाति का मद नहीं करना। इन मद करने से हमारा सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है। क्या होता है? दूषित हो जाता है। किसी भी प्रकार से किसी धर्मात्मा पर किसी भी प्रकार से शंका आदि नहीं करना। इन समस्त दोषों से टाल करके निर्दोष सम्यक दर्शन की पालना करना। जैसे मान लो एक खटिया है, वो खटिया का एक पैर टूट जाए तो उस पर कोई आराम से सो नहीं सकता, क्या मालूम कब नीचे गिर जाए। कुर्सी, कई बार कुर्सी रहती है कसी रहती, बैठे तो दोनों तरफ से पैर पसर जाते तो व्यक्ति नीचे क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार से 32 दांत हैं, कितने? 31 सही हैं, और एक दांत क्या करता है, हिलता है। बोलो, एक हाथ क्या कर रहा है? टूटा नहीं है, क्या कर रहा है? हिल रहा है। और अच्छा लड्डू दिया जाए खाने को तो क्या होती है? तकलीफ होती है। एक दांत हिल रहा है और बीच बीच में हिलता है, वो चबा नहीं पाते हैं तो तकलीफ होती है। या तो टूट जाए या फिर स्थिर हो जाए तो एक कुछ होता है, या तो उसको निकलवाओ या फिर उसको सही कराओ। तो इसी प्रकार से वो दांत हिलता है तो हम किसी गिरास को अच्छी तरह से क्या नहीं कर सकते हैं, चबा नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोष के कारण से ये जीव, जैसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, उस क्षयोपशम सम्यक दर्शन के 3 दोष हैं, चल मल और अगाड़। चल, मल और अगाड़। चल का मतलब होता है नाना गुण पर्यायों से चलायमान होकर के यह मूर्ति मैंने स्थापित कराई, यह वेदी मैंने बनवाई, ये मंदिर मैंने बनवाया, ये प्रतिमा मैंने बनवाई, मैंने इसका द्रव्य दिया, ऐसा तुम्हारा मन में जो भाव आया वो सम्यक दर्शन में चल दोष हो गया। कौन सा दोष हो गया? अब मूर्ति तुमने विराजमान करवा दी तो सामाजिक हो गई, वो व्यक्तिगत नहीं रहती है। कोई भी दर्शन करे, कोई भी पूजा करे, कोई भी है ना आराधना करे, उसमें कोई नहीं। लेकिन तुम ये मत कहो कि हमारी प्रतिमाएं हैं। और प्रायकर ये होता है कि अगर 24 बनी हुई है और 24 में तुमने एक प्रतिमा दी है तो तुम क्या कहते? ये प्रतिमा हमारी है, इस प्रतिमा हमने विराजमान कराई थी। तो ये तुमने अपने सम्यक दर्शन में क्या कर लिया? दोष लगा लिया। मल दोष होता है इसी सम्यक्त प्रगति के कारण से सम्यक्त का महात्म प्राप्त नहीं होना, महात्म फल प्राप्त नहीं होना। जैसे सोना होता है, और सोने में अगर मान लीजिए सोने में अगर कचरा मिट्टी लग जाए, धूल लग जाए तो उसकी चमक क्या हो जाती है? कम। मल दोष। और अगाड़ दोष का मतलब क्या होता है? अगाड़ दोष में ये होता है कि शांतिनाथ क्या देते हैं? बोलो, शांतिनाथ।